नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल कैसे रहे। हमने लोगों से राय मांगी थी, लोगों ने अपनी राय दी है। उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। साथ ही बात करेंगे एक सर्वे की, जिसके मुताबिक इन 2 सालों में सरकार की रेटिंग कितनी गिरी है और उसकी वजह क्या रही है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इन 2 सालों में जो बड़े फैसले लिए हैं मोदी सरकार ने, उस पर भी बात करेंगे। आपको याद होगा 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो मोदी सरकार और ज्यादा बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई थी। आपको याद होगा ना। लेकिन इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ है, यानी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो अपनी राय दे रहे हैं, उसके मुताबिक मतलब क्या कुछ हुआ है कि लोगों की राय बहुत बदल गई है। चलिए, एक लोकल सर्किल्स.com संस्था की ओर से सर्वे किया गया है इन 2 सालों को लेकर। उसके मुताबिक इन 2 सालों में 24% रेटिंग गिरी है मोदी सरकार की। और उसी संस्था ने 2019 में भी सर्वे किया था, यानी जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उससे 1 महीना पहले उन्होंने सर्वे किया था। और उस वक्त तकरीबन 75% लोग ये मानते थे कि मोदी सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरी है। अब उसी संस्था ने सर्वे किया है तो 24% रेटिंग गिर गई है सरकार की इन 2 सालों में। वजह क्या रही है? वजह है एक तो जो कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई है, इसको लेकर लोगों का मानना है कि सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है। अंदाजा लगाने में, उससे निपटने में पूरी तरीके से विफल रही है। दूसरा, जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर, उससे निपटने में भी मोदी सरकार विफल रही है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इन 2 सालों में 2 बड़े फैसले भी लिए हैं मोदी सरकार ने। आपको याद होगा, एक तो जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को हटाना, और दूसरा जो नागरिकता संशोधन एक्ट है उसको लागू करना। ये 2 बड़े फैसले थे, जिसका विरोध भी काफी हुआ था और उसके समर्थन में भी काफी लोग थे। लोग मानते थे कि ये 2 बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि जब मुसीबत का सामना करने की बात आई, ऐसी कोई बात आई, तो प्रबंधों को लेकर या व्यवस्था को लेकर सरकार जो है वो फेल हो गई। चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो। इसलिए लोगों का कहना है कि तकरीबन इन 2 सालों में 24% मोदी सरकार की जो रेटिंग है वो गिरी है। हालांकि पहले 5 साल को जो इलेक्शन हुआ था उसमें लोगों ने भर भर के वोट दिए थे। इसका मतलब लोगों का यह कहना था कि पहले 5 साल मोदी सरकार के अच्छे थे, इसलिए दोबारा ज्यादा बहुमत के साथ लोगों ने मोदी सरकार चुनी थी। लेकिन इन 2 सालों में लोगों का नजरिया क्या है वो आपने सुना। अब कुछ कमेंट्स आपके सामने हैं, मतलब हमने जो राय ली है उसके मुताबिक कुछ जो ठीक मानते हैं और कुछ जो खराब मानते हैं। ये कमेंट आपके सामने है जो लोगों का मानना है। इसमें विक्रम बुधानिया का कमेंट आप देखिए, वो पीएम के लिए क्या लिखते हैं। आप पहली लाइन पढ़िए। उसके बाद, टॉप गियर में देश को चलाना था, इसने रिवर्स लगा रखा है और ऊपर से मान भी नहीं रहा है, गाड़ी उल्टी चल रही है। अब तो डर लगता है कि कहीं पूरे देश को अंग्रेजों को ना बेच दे। अगला कमेंट है गुरमुख परलिका का, कुछ भी हो नंगे पुंगो घूमो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहो, बर्बाद हो जाओ मर जाओ हंसते रहो एक अंधभगत। ये इसने लिखा है। अगला कमेंट देखिए, धर्मवीर पूनिया का कमेंट है नीचे, हमारी भूल कमल का फूल पर धारा 370 हटा दी, ये अच्छा किया। CAA NRC भी ठीक, पर बाकी मोर्चों पर सरकार बुरी तरह से फेल। ये धर्मवीर पूनिया ने लिखा है। आगे देखिए, सुशील पंवार SP नीचे क्या लिख रहे हैं, हमें खुद पर शर्म आ रही है, हमने ऐसी निकम्मी सरकार को
वोट डालें। आगे देखिए, गोपाल रघुनाथ शर्मा का है, 100/100 देते हैं वो। रोने वाले तो पहले भी रोते रहे, अब कोई न्यू है, उनकी किस्मत में लिखा ही रोना है, ये लिखते हैं। आगे कृपा कांसवा का ये कमेंट देखिए, 70 सालों में जितना कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने उससे दुगना 7 साल में लूट लिया। बहुत ही संकीर्ण सोच का प्रधानमंत्री है मोदी, ये लिखते हैं। नीचे रामेश्वर सहारन लिखते हैं, पहले कार्यकाल में तो लगा कि कांग्रेस के लंबे अरसे से जो भ्रष्टाचार और कुशासन की गंदगी साफ करने के लिए वक्त चाहिए, पर अब तो एकदम ढोंगी, नौटंकीबाज और राजमद से परिपूर्ण और जुमलेबाज लग रहे हैं। दलशेर सहारन का ये कमेंट देखिए, 7 साल से ऐसा लग रहा है जैसे भारत में भूचाल आया है, कब होंगे नॉर्मल दिन। भरत लठवाल का कमेंट है, 7 साल में देश का बुरा हाल है, तो सोचो कि अभी तो 3 साल बचे हैं, उनमें क्या होगा भाई। सारा देश बेच दिया सिर्फ कुछ अपने प्रिय मित्र को हमारे प्रधानमंत्री ने, और बात करता है मेक इन इंडिया के। गोपी चौधरी लिखते हैं, बहुत अच्छे रहे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में पेट्रोल 105 रुपए लीटर हो गया है, गैस 880 रुपए है। आगे सिंह विक्रम लिखते हैं, केंद्र सरकार के 7 साल के कार्यकाल ने पिछली सरकारों के प्रति खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया। नीचे अमरजीत डाबर लिखते हैं, आर्थिक, विदेश, सामाजिक ताना बाना, कृषि नीति सबको बर्बाद कर रहा है, बनावट के सिवा कुछ नहीं, कोई भी जनहित कार्य नहीं हुआ है। अनिल श्योरान लिखते हैं, भाई जी पूछो ना, रात तो सो के कट जाती है परंतु दिन तो रो रो काटे हैं। कदे नोटबंदी, कदे जीएसटी, कदे कोरोना, कदे बेरोजगारी, कदे भ्रष्टाचार, मोटा मोटी पूछो तो भाई कन्यादान भी जोड़ तोड़ की घालना पड़ रहा है। मीन कुमार लिखते हैं, देश को नंगा करके छोड़ दिया। चंद्रभान श्योरान लिखते हैं, एक्सीलेंट रहे, आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। सो दोस्तों, आपने देखा कमेंट को और सुना भी, बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं और कई कमेंट तो हम पढ़ भी नहीं सकते। अब इस पर आपकी राय क्या है? आज की जो एनालिसिस है, आज का जो रिपोर्ट है उस पर, और 5+2 जो 5+2 साल हैं और ये जो 2 साल हैं, इस पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है जो बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, या कौन सी ऐसे वजह रही है, किन बातों को लेकर आपको लगता है कि मोदी सरकार इन 2 सालों में फेल रही है? वो सब आपने कमेंट के माध्यम से लिखकर भेजना है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले जो हैं वो आप तक पहुंचते रहे, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और वो इस पर अपनी राय दें। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।